नमस्कार आप सभी को। मैं सुनील सिंह, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय बतरौली, विकासखंड हाटा, जनपद कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। आप सभी का मैं इस ICT आधारित कक्षा शिक्षण में स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो कक्षा 7 की पुस्तक हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन है। इस पुस्तक का शीर्षक पाठ 7 दक्षिण के राज्य, जिसमें मुख्यतः बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के उदय, विस्तार, पतन व उनकी उपलब्धियां के बारे में हम चर्चा करेंगे। खास तौर से हम कृष्णदेवराय के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो उस समय के महानतम शासकों में से एक थे, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला के विषय में भी हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बहमनी साम्राज्य से। बहमनी साम्राज्य में का उदय उस समय हुआ जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम समय में जगह जगह से, दक्षिण से, उत्तर से विद्रोह होने शुरू हो गए थे। दक्षिण में भी अमीर शासकों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, उन्होंने बगावत कर दिया और दौलताबाद पर अधिकार कर लिया। अपने बीच के ही एक व्यक्ति हसन गंगू को उन्होंने अपना सुल्तान बना दिया। इस प्रकार हसन गंगू 1347 ईस्वी में अब्दुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा और उसने बहमन राज्य की नींव डाली। बहमनी राज्य उत्तर में बाणगंगा से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक और पश्चिम में दौलताबाद से लेकर भोंगरी तक फैला हुआ था। दक्षिण भारत के नक्शे में हल्के नारंगी रंग वाला भाग बहमनी राज्य है और नीचे दक्षिण में हरा भाग विजयनगर का साम्राज्य है। बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने अपने संपूर्ण बहमनी राज्य 4 तरफों, जिसे हम सूबा भी कहते हैं, में बांट रखा था। गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार, ये 4 सूबे थे। गुलबर्गा को उसने अपनी राजधानी बनाया। प्रत्येक प्रांत अर्थात सूबे में अलग अलग शासक उसने नियुक्त किए। बहमन शाह एक कुशल शासक प्रबंधक भी था। उसने दक्षिण के हिंदू शासकों को अपने अधीन कर लिया और अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। एक सुसंगठित राज्य स्थापित करने के पश्चात 1358 ईस्वी में बहमन शाह की मृत्यु हो गई। बहमन शाह बहमन राजवंश का प्रथम शासक था। बहमन शाह के बाद लगभग 175 वर्षों तक 18 शासकों ने शासन किया, लेकिन मोहम्मद शाह व फिरोज शाह के अतिरिक्त कोई भी योग्य शासक न बन सका। मोहम्मद शाह प्रथम बहमन शाह के बाद गद्दी पर बैठा। उसने वारंगल और विजयनगर के युद्ध में बुक्का को हराया। बहमनी और विजयनगर के युद्ध में पहली बार भारत में बारूद का प्रयोग किया गया, जिससे रक्षा संगठन में एक नई क्रांति भी पैदा हुई। अब हम बात करते हैं फिरोज शाह बहमनी की। फिरोज शाह बहमनी इस राजवंश का एक योग्य शासक था, विद्वान शासक था। उसने भीमा नदी पर फिरोज शाह नामक एक नया शहर बसाया। फिरोज शाह कला प्रेमी, खगोलशास्त्री व अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। न्यायप्रिय तो था ही, विद्यानुरागी भी था। दौलताबाद में उसने एक वेधशाला का निर्माण कराया। बहमनी राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में महमूद गवां का विशेष योगदान है। महमूद गवां मूलतः पर्शिया का निवासी था और व्यापार करने के उद्देश्य से बहमनी राज्य में आया था और अपनी योग्यता और स्वामी भक्ति के कारण बहमनी राज्य का सेनापति और फिर वजीर बन गया। महमूद गवां ने व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण बंदरगाह गोवा पर विजय प्राप्त किया और उसे राज्य के अधीन किया।
केंद्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाया, प्रांतों की संख्या 4 से 8 कर दी, जागीर के स्थान पर नगद वेतन देना आरंभ किया और बीदर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। महमूद गवाह की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य का विघटन होने लगा। बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार में टूट गया। विदेशी और भारतीय मुसलमान अमीरों के पारस्परिक द्वेष और संघर्ष ने बहमनी राज को बर्बाद कर दिया। बाद के बहमनी शासकों की अयोग्यता, बहमनी शासकों की हिंदू विरोधी नीति, पड़ोसी हिंदू राज्यों मुख्यतः विजयनगर राज्य से युद्ध और प्रांतीय तरफदारों की महत्वाकांक्षाओं के कारण बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया। बहमनी राज्य ने दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलाकारों को संरक्षण दिया, मदरसे खोले, इमारतें बनवाई, जिसमें बीदर का किला और बीदरी आर्ट विश्वविख्यात है। गोलकुंडा का किला की भव्यता और सुदृढ़ता बहमनी राज की कहानी बयां करती है। बहमनी राज ने एक लंबे समय तक दक्षिण भारत की राजनीति और संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।